बात सिखाई की तैयारी करने तमाम साथियों को जोहार। आज मैंने क्लास 10 के लेसन 1 लेकर के आया हूँ और इसमें एमसीक्यू में दिया हुआ है और व्याख्या भी है और इसका पद भी दिया हुआ है। आप लोग भी व्याख्या को लिख लीजिए, याद कर लीजिए। हो सकता है आने वाला एग्जाम में पूछ दिया हो, व्याख्या को दे दिया हो और इसका अर्थ पूछता हो। क्लास 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी एग्जाम मैट्रिक का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले है सूरदास जी का जन्म। सूरदास जी का जीवनी के बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में हुआ था, ऐसा माना जाता था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका या रुनकता क्षेत्र में हुआ था और दूसरी मान्यता के अनुसार उसका जन्म स्थान दिल्ली के सिंही नामक स्थान पर हुआ था। सूरदास जी जो है उनका अलग अलग स्थान का मान्यता दिया गया है। कुछ लोग को मानना है कि उनका जन्म रेणुका या रुनकता क्षेत्र में हुआ था और कुछ लोग को मानना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। सूरदास जी का ना दिल्ली के सिंही नामक स्थान पर हुआ था। और उनके गुरु जी के बारे में बताया गया, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास। इनके शिष्य थे सूरदास जी, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का शिष्य थे, विद्यार्थी थे। ठीक है। अष्ट छाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? सूरदास। मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। ठीक है। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। कब हुआ था? तो 1583 ईस्वी में। और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान कौन कौन है? मथुरा के निकट रेणुका तथा और दूसरी मान्यता है कि नामक स्थान पर हुआ था। ज्यादा इस चीज पर जोर देना है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म स्थान कहाँ है, दोनों याद करके रखना है। कि पहला जो है कुछ लोगों के मानना है कि रुनकता क्षेत्र में हुआ था, रेणुका रुनकता क्षेत्र, और कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली के सिंही नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। और उनका मृत्यु पर भी ध्यान देना है। ठीक है, ये सब याद करके रखना है। उनके 3 ग्रंथ हैं। उनके किन के 3 ग्रंथ है? सूरदास जी का पहला ग्रंथ है सूर सागर, इसको राग सागर के नाम से भी जाना जाता है। सूर सागर को साहित्य लहरी और सूर सरावली, यानी कि तीनों जो ग्रंथ है उनके तीनों ग्रंथ है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। 3 ग्रंथ लिखे हैं। तीनों ग्रंथ में देखिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है कौन सा है? तो सूर सागर है। इनका तो सूरदास का। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो सूरदास जी के कविता में मिलता है। पशुपालन और खेती बाड़ी करते हैं और पशु लोग को पोसते हैं, पालते हैं, उसके बारे में कहाँ पे मिलता है? तो सूरदास जी का कविता में मिलता है। ठीक। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस। ठीक है। वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास। कृष्ण और गोपिया का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा
करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हिंसा बोध से मुक्त किया। कौन मुक्त किया? दूसरों को हिंसा बोध से कौन मुक्त किया? तो सूरदास जी ने ना। उनमें जीने का ललक पैदा हुई। इनमें सूरदास जी का जीने का ललक पैदा हुई। उनकी कविता में ब्रज का निखरा हुआ रूप है। इनकी कविता में, सूरदास जी के कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ठीक है, ये इनका जीवनी था सूरदास जी का। अब चलते हैं आगे चलते हैं। तो पद है, पद 1 है, इसके बाद पद 2 है। धीरे धीरे करके सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत तगाते नाही मन रागी। पूरे में पात्र रहत जल भीत, तारस देह न दागी। योजन माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पारी। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है तो देख लीजिए। अर्थ इसका देखिए क्या होता है। कहता है कि इन पंक्तियों में उद्धव से व्यंग करती है, उद्धव से व्यंग करती है और कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो, जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। इस प्रकार तेल की गागरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी बूंद नहीं ठहर पाती। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। ठीक है, कहते हैं उद्धव जी व्यंग करते हुए, नहीं गोपिया ने व्यंग करते हुए उद्धव जी से कहते हैं कि आप तो भाग्यशाली हैं, श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित है। यानी कि प्रेम और स्नेह से वंचित कौन है? तो उद्धव है। ठीक है, उद्धव है नहीं, उद्धव है और गोपिया क्या है? उन लोग श्री कृष्ण से दूर है ना, यही संदेश भी भेजते हैं। देश लेकर के उद्धव आते हैं श्री कृष्ण के पास से, वही बोल रहे हैं तुम भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। और उनको क्या क्या से व्याख्या कर दिए कि तुम कमल के पत्ते के समान हो, जो जल के भीतर रहता है। यानी कि आप श्री कृष्ण के साथ रहते हैं और पानी में जो पत्ता रहता है कमल का पत्ता, उससे करती है कि आप श्री कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन उनके प्रेम और स्नेह से वंचित है, मतलब उनके प्रेम और स्नेह के बारे में नहीं जानते हैं। और श्री कृष्ण कमल के पत्ते से जो किए हैं, कमल के पत्ता जो रहता है पानी के अंदर रहता है लेकिन पानी में ऊपर रहता है, ठीक है, पानी के नीचे नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बताया है कि जल में तो रहता है लेकिन जल उस पे एक बूंद भी नहीं ठहर पाता है। और तेल की गागरी के समान, यानी कि जो गागरी जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या बोल सकते हैं, तेला बोल सकते हैं, घड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, उसको में तेल से उसको घड़ा को लिपट करके और उसको पानी में डालिएगा और पानी में डाल करके फिर निकाल के देखिए तो पानी का एक बूंद भी नहीं है, नहीं ठहर पाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कमल के पत्ते और तेल के गागरी के समान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है,
तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबाए, तुम विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित है जैसे टिटिया गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। यानी कि बोल रही है गोपिया कि हम लोग श्री कृष्ण के प्रति इसलिए आकर्षित है, और किससे की है, गुड़ से तुलना। जैसे गुड़ में चींटी लग जाती है और चींटी को आप गुड़ से अलग कीजिएगा तो नहीं हो पाती है, ठीक उस प्रकार गोपिया श्री कृष्ण से अलग नहीं हो पाएगी। वही यहाँ चींटी और गुड़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, हमें उनके प्रेम में लीन है, यानी कि श्री कृष्ण जी का प्रेम में लीन रहेगी गोपिया। चलिए पद नंबर 2 है। कहता है कि मन की मन ही मांझरी कही जाए कौन से उधो नाही परत कहीं, अवधि आधार आसावन की तनमन बीथा सही, अभिन जोग संदेश नी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह रही, चाहती हुती गुहारी जीती ते उतधार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लही। यानी कि इसका व्याख्या है कि इस पंक्ति में गोपिया उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात उनकी मन में ही रह गई, उनकी मन की बात ऐसे उनकी मन में ही रह गई। वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी। कौन? तो गोपिया ने श्री कृष्ण से बहुत कहना चाहती थी, लेकिन उनकी मन की बात उनकी मन में ही रह गई, परंतु अब वे नहीं कह पाएगी। क्यों नहीं कह पाएगी? कृष्ण ने कहा चल गए थे, वृंदावन चल गए थे, इसलिए अब वो नहीं कह पाएगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित बात नहीं समझती है और कहती है कि उन्हें बातें श्री कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं दे सकती। ठीक है, वे कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर मन हर प्रकार से विरह की यह व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे। कौन आएंगे? श्री कृष्ण जी आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएगी, गोपिया कहती थी। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। यानी कि इन लोग आसरा देख रही थी इनको, श्री कृष्ण जी को कि आएंगे और हम लोग का जो योग संदेश आया है वो नहीं आए और श्री कृष्ण आए, हम लोग का दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने श्री कृष्ण ने योग संदेश भेज करके और इन लोग के दुख को बढ़ा दिए। हम विरह की आग में और भी जलने लगी, ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है। कौन? जो उनका रक्षक कौन है? गोपिया का श्री कृष्ण, वही दुख का कारण बन गए। हे उद्धव, अब हम धीर क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका ही डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही किया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किए हैं, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किए हैं। यानी कि श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजे हैं और इन लोग असरा देख रही थी गोपिया लोग,
कि श्री कृष्ण आएंगे और हम लोग का जो भी दुख दर्द होगा सुनेंगे, लेकिन इन्होंने योग संदेश भेज दिए। और योग संदेश भेज दिए तो क्या कहे, योग संदेश से इन लोग को ऐसा लगा कि अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे। पद नंबर 3 है। पद नंबर 3 क्या कहता है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन करम वचन नंद उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोपन दिवसी निसी कान्हा कान्हा जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी सुतो व्याति हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिसके चकरी। कहता है कि इन पंक्तियों में गोपिया कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल लकड़ी है, यानी कि हारिल लकड़ी के समान है। ठीक ना, गोपिया क्या कहती है, श्री कृष्ण जो है हारिल लकड़ी के समान है। इस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपिया के जीने का आधार है। यानी कि हारिल पक्षी है जो लकड़ी के सहारा जीने के लिए लकड़ी का सहारा लेती है, ठीक उसी प्रकार गोपिया लोग है तो जीने के लिए क्या करती है, श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए आधार है। गोपिया नहीं, श्री कृष्ण जी उनके लिए आधार है, गोपिया के लिए। ठीक है, उन्होंने मन कर्म वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। गोपिया कहती है कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में यानी कि सपना में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, यानी कि कृष्ण का क्या प्रेम लग चुका है, किनको, गोपिया लोग को कृष्ण जी का प्रेम रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। यानी कि बोलती है गोपिया लोग कि योग संदेश जो आप लेकर के आए हैं उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो और जो अस्थिर हो, यानी कि इधर से उधर करता हो, उनको जाकर के योग का संदेश सौंपे। चलिए आगे क्या है, 4 नंबर पद देखिए। हरी है राजनीतिक पढ़ियाए समुचित बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए ई कति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए बड़ी बूढ़ी जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए अब अपने मन फिर पाई है चलत जू होते चुराए ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए राज धर्म तो ये सूर जो प्रजा न जाए सताए। यानी कि गोपिया कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीतिक पढ़ ली है, यानी कि यहाँ से गए थे तो योग संदेश भेजे थे, तो इसलिए इनको कह रही है गोपिया लोग कि श्री कृष्ण ने राजनीतिक पढ़ ली है। गोपिया बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनके
जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव का योग का संदेश भेजा है। उद्धव उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं। यानी कि जो उद्धव का संदेश, उद्धव के द्वारा जो संदेश भेजे, उनका कोई दोष नहीं है। ये लोग क्या है, भले लोग हैं, संदेशवाहक हैं, जो दूसरों के लिए कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपिया उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिएगा, किनको, श्री कृष्ण जी को, कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त, मथुरा गए थे ना, वृंदावन बोल दिए थे, सॉरी। चलिए, मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि प्रजा को क्या करे, प्रजा को किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो। वही ना है, यही तो है। एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। यानी कि वहां के गोपिया के अनुसार वहां के राजा कौन थे, श्री कृष्ण थे। इसलिए बोल रहे थे कि वहां का कोई भी राजा का कुछ भी कष्ट हो तो उन लोग को बचाने का काम कौन करेंगे, राजा ही करेंगे। यही राजधर्म का कार्य है। चलिए, शब्दार्थ है। सबसे फर्स्ट है, बड़ी भागी का मतलब क्या होता है, भाग्यवान। ठीक है, भाग्यवान। अपरस का मतलब अछूता। तगा का मतलब धगा होता है। चलिए, 1 नंबर वाला भी प्रश्न करेंगे। तगा का मतलब धागा होता है। और पुरैन पात का मतलब कमल का पत्ता। माहे मतलब में, पाँव पैर। बोरियो माने डुबोया। परागी का मतलब मुग्ध होना, आधार। ठीक है। आवन आगमन। विरहिणी वियोग में जीने वाली। ठीक है। पूती मतलब थी। जीत ही ते जहां से। उधर। मर्यादा मतलब मर्यादा मतलब मर्यादा। ठीक है। न लही मतलब नहीं रही। जरी यानी कि रहती है। तू मतलब वह। साथी का मतलब रोग होता है। करी मतलब भोगा। करीब का मतलब भोगा। नहीं उनको। मन का मन होता है। चक्री जिनका मन स्थिर न रहता हो, यानी अस्थिर हो, चंचल हो। मधुकर भौरा। भूते थे। पठाए मैंने भेजा। आगे के यानी कि पहले के। परहित दूसरों के कल्याण के लिए। ठीक है। दौलत धाय मतलब घूमते फिरते थे। पराई मतलब पालेगी। चलिए, सारांश में क्या है देखते हैं। सारांश है कि यहाँ सूर सागर के ब्रह्म गीत से 4 पद लिए गए हैं। ठीक है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपिया के पास संदेश भेजा था। किनके जरिए संदेश भेजा था, तो उद्धव के जरिए गोपिया के पास संदेश भेजे थे श्री कृष्ण ने। कहाँ से भेजे थे, मथुरा जाने के बाद।
मथुरा वहां पे रहने लगे थे, तब उद्धव से क्या किए, संदेश भेजवाए थे। किनके पास, तो गोपिया के पास। ठीक है, उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपिया की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। यानी कि विरह वेदना को शांत करने का प्रयास श्री कृष्ण अपना तरफ से ठीक ठाक थे कि हम आएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद आएंगे। यही वेदना जो है से इन लोग को शांत करने के लिए अपना संदेश भेजे थे, लेकिन इन लोग क्या कि हम लोग का और दुख दर्द बढ़ गया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण इन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। इसी कारण से उद्धव जी का क्या हुआ, संदेश जो लेकर के आए हैं श्री कृष्ण के पास से, वो क्या हुआ, शुष्क संदेश, यानी कि शुष्क संदेश उन लोग को कोई क्या हुआ, पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा, यानी कि कहाँ पे, जब उन लोग को संदेश दिया गया, उन लोग पढ़ लिए, तब वहां पे क्या हुआ, भौरा आया। वहीं से ब्रह्म गीत का प्रारंभ होता है, यहीं से ब्रह्म गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने ब्रह्मर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। इनको पर उद्धव पर गोपिया ने ब्रह्मर के बहाने उन लोग पर क्या किए, व्यंग बाण छोड़े, गुस्सा से बोले। पहले पद में गोपिया की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूति अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपिया की यह स्वीकार रोकती कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीतिक पढ़ ली है। अंत में गोपिया द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिक, सूरदास जी का लोक धार्मिक क्या है, दर्शाता है। चलिए, परीक्षा कॉर्नर चल रहा है, ठीक है, परीक्षा से रिलेटेड भी रहेगा और एक नंबर वाला जो एमसीक्यू रहेगा उसमें आप लोग देख करके मानिएगा, जो भी सही होगा वो अपने से देख लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि मैं इतना सही कर पाया हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है कि सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है, सूरदास जी का जन्म किस वर्ष माना जाता है, इसको पढ़ा है तो आंसर क्या होगा, 1478 ईस्वी में। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास जी का जन्म स्थली कहाँ है, तो मथुरा के निकट रेणुका या रुनकता क्षेत्र तथा दिल्ली के पास सिंही नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। तीसरा है कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास जी का गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। बताइए, सूरदास किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तो इसका जो आंसर होगा अष्टछाप। सूरदास किस घाट पर रहते थे, तो गौ घाट पर रहते थे, ठीक है। अब बताइए, गौ घाट कहाँ स्थित है, तो मथुरा तथा वृंदावन के बीच स्थित है। सूरदास के ग्रंथों के नाम है, क्या है, 3 गो ग्रंथ था ना, सूर सागर, इसी को क्या कहते हैं, राज सागर के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य लहरी,
सूर सरावली, ठीक है। सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे? तो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सूरदास जी का मृत्यु पारसौली गांव में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 3 है। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो सूर सागर। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो श्रृंगार तथा वात्सल्य रस। प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? तो ब्रह्मगीत, भ्रमर गीत। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किसके जरिए गोपियों को संदेश भेजा था? तो उद्धव के जरिए। सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? तो कृष्ण तथा गोपिया का मिलेगा आपका क्वेश्चन। जो भी पढ़ा है सबका क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलेगा। सूरदास की रचनाएं किस भाषा में रचित हुई है? तो ब्रज भाषा। उद्धव ने कैसा उपदेश देकर गोपिया का विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया? तो निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर, ठीक है। चलिए गोपिया ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? तो आंसर जो होगा प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? तो भौरी के बाद प्रारंभ होता है। तो जब उन लोग चिट्ठी पढ़ रही थी, संदेश पढ़ रही थी, उद्धव और गोपिया एक साथ खड़े थे, जब उनका संदेश श्री कृष्ण का संदेश पहुंचा तो वहां पे क्या आ गया था? भौरा। और वहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपिया ने पद में किस पर व्यंग किया है? पर तो उद्धव पर। प्रथम पद में गोपिया ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो कमल के पत्ते से और तेल के घाघरी के समान। गोपियों ने स्वयं के कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? तो गुड़ तथा चींटी की भांति बताया है, ठीक है। गोपिया अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती है? तो श्री कृष्ण को। गोपिया किसके विरह में डूबी हुई है? तो श्री कृष्ण के विरह में डूबी हुई है। गोपिया ने कृष्ण को किसके समान बताया है? तो हारी लकड़ी के समान बताया है। चलिए आगे। तथा श्री कृष्ण किनके पुत्र थे? तो नंद बाबा के। और किनके अनुसार? तीसरे पद के अनुसार नंद बाबा के पुत्र थे। गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? तो कड़वी ककड़ी के समान, ठीक है। अंतिम पद में गोपिया ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? तो राजधर्म, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन चलता है एमसीक्यू। इसमें आप कितना सही बता सकते हैं और कितना गलती कर सकते हैं आप लोग अपना देख लीजिएगा। और ज्यादातर उत्पाद सिपाही के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उत्पाद सिपाही के बारे में इसलिए बोल रहे हैं कि इसका एग्जाम जो है 90 दिन के अंदर ले लेना है। उत्पाद सिपाही हो या एलडीसी हो, आपको झारखंड पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो,
चाहे जेलर हो, कोई भी मतलब झारखंड के कोई भी वैकेंसी हो आपको हिंदी पूछना है तो हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और व्याकरण भी चलेगा और बुक भी चलेगा, और ये तो झारखंड पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सूरदास सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट वहां पे भी पढ़े थे जहां इनका जूनी पढ़े थे, और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी दे दिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन दिया हुआ है 1468 ईस्वी, 1458 ईस्वी और 1478 ईस्वी, 1488 ईस्वी। बताइए सूरदास जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म सूरदास जी का? आंसर जो भी होगा आप कमेंट में जरूर डालिएगा। कोई भी वैकेंसी हो झारखंड के लिए है, एलडीसी हो, चाहे फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, सभी का तैयारी यहाँ पे हो रहा है। एशियन क्लासेस का पेज खरीदिए, वहां पे आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, वीडियो मिलेगा, बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसका आंसर बताइएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास जी का जन्म किस वर्ष माना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा 1478, यानी कि आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास जी का जन्म स्थली कहाँ है? यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? यह हो गया प्रश्न 1478 ईस्वी। तो इनका जन्म स्थली यानी कि किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था? तो विभिन्न मान्यताओं के अनुसार अलग अलग मान्यता इनको मिला है कि मथुरा के निकट रेणुका या रुनकता क्षेत्र, और कुछ लोगों के मानना था कि दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर हुआ था, यानी कि दिल्ली के निकट सिही, और सी है आपको वाराणसी। तो इसलिए डी होगा, क्योंकि इनका जन्म स्थान अलग अलग माना गया, एक मथुरा के निकट रेणुका या रुनकता क्षेत्र, और दिल्ली के पास निकट कहिए या पास कहिए सिही नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इसीलिए डी होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन चलिए आ गया, इसका आंसर बताइएगा। इसका है कि इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास जी का गुरु कौन थे? आप जब यूनिट पढ़ रहे थे तो उसके सेकेंड लाइन में ही लिखा हुआ था। फर्स्ट है रामानंद, और जो सेकेंड है ऑप्शन नरहानंद, और थर्ड है महाप्रभु वल्लभाचार्य, और फोर है विठलनाथ। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर इसका जो भी सही होगा सी होगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का शिष्य रहते कौन? तो सूरदास, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? महाप्रभु वल्लभाचार्य। चौथा क्वेश्चन है कि सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में प्रसिद्ध है? तो कौन सा वर्ग के कवि थे सूरदास जी? ऑप्शन ए अष्टछाप, ऑप्शन बी छायावादी, ऑप्शन सी सप्तक, और ऑप्शन डी पंचछाप। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपको अष्टछाप ही होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि सूरदास निम्न में से कौन से घाट पे रहते थे? ऑप्शन ए गौ घाट, ऑप्शन बी मथुरा घाट, ऑप्शन सी अस्सी घाट, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र घाट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो गौ घाट ही होगा। ठीक ना, गौ घाट, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। चलिए छठा क्वेश्चन कहता है कि गौ घाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी मथुरा तथा वृंदावन के बीच,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। गौ घाट कहाँ स्थित है? तो गौ घाट जो है मथुरा और वृंदावन के बीच है। मथुरा तथा वृंदावन के बीच, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए आपके सामने आ गया 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? भजन कीर्तन किनके मंदिर में करते थे सूरदास जी? इसके बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन से श्रीनाथ जी, ऑप्शन डी राधा। किनके मंदिर में भजन कीर्तन किए थे? बताइए। ऑप्शन ए होगा राम जी के मंदिर में जाते थे, नहीं। कृष्ण जी का, नहीं। किनके मंदिर में भजन गाने के लिए जाते थे? राधा का, नहीं। तो इनमें जो भी आंसर होगा श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए जाते थे। कौन? तो सूरदास जी, ठीक। सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सूरदास जी का मृत्यु जो है ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी मगहर में, ऑप्शन सी पासौली में, ऑप्शन डी मथुरा में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सूरदास जी जो है वो कहाँ इनका मृत्यु हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपको पारसौली में, ठीक है। इनका मृत्यु ऊपर में पढ़ लिए होंगे तो आप लोग को याद होगा और कमेंट में जरूर डालिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कहता है सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? आपको अभी जस्ट तुरंत ही आप लोग को बताए होंगे कि सूरदास जी का मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 1573, ऑप्शन बी 1663, ऑप्शन सी 1593, ऑप्शन डी 1583। बताइए कब हुआ था इनका मृत्यु? सूरदास जी का मृत्यु जो हुआ था 1583 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी थी? कै गो ग्रंथ उन्हें रचे थे या लिखे थे? बताइए सूरदास जी कितने ग्रंथ रचे थे? ग्रंथों की संख्या पूछ रहे हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इसका जो सही होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 को ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। तो कौन होगा? तो 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? यानी कि ग्रंथ यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको क्या मार देना है, कौन सा सही है, सही मार देना है। ऑप्शन ए में है सूर सागर, ऑप्शन बी सूर सरिता, ऑप्शन सी सिर्फ ए, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन जो सही होगा सिर्फ ए होगा, यानी कि सी भी मार सकते हैं, क्या कि सूर सागर होगा। क्या सबसे फर्स्ट इनका जो ग्रंथ है वो है सूर सागर ही है। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी सिर्फ 1, यानी कि ए में क्या है तो सूर सागर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए इधर। जो पढ़ लिए एक बार वीडियो देख लिए उनको फिर दोबारा देखने के लिए आदत भी नहीं लगेगा और आपको याद हो जाएगा, यानी कि दिमाग में एक रक्त दौड़ते रहेगा। कहता है कि निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? वही क्वेश्चन दे दिया कि सूरदास जी का ग्रंथ कौन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या कर दिया है, बदल दिया है। यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है गीतावली, बी में पदावली और सी में है सूर सरावली और डी में क्या है सवैया।
कौन सा सही होगा? कितने ग्रंथ थे सूरदास जी का? कितने ग्रंथ थे? तो 3 ग्रंथ थे। तो कौन कौन? तो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। सूर सागर को राग सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा उसी होगा, यानी कि सूर सरावली होगा। कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? सूरदास जी का ग्रंथ फिर पूछ दिया और यहाँ ऑप्शन बदल दिया। बताइए, क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन क्या कर रहा? बदल रहा। ऑप्शन में ए में कहता है साहित्य सुधा, बी कहता है साहित्य संदेश, सी में कहता है साहित्य लहरी और डी में कहता है रसराज। तो बताइए कौन सा होगा? आप लोग के बार बार बता रहे हैं कि रचना कितना हुआ था? 3 हुआ था, और 3 जो हुआ था तो कौन कौन हुआ था उसको भी नाम बता चुके, अभी तुरंत जस्ट बता चुके। आप बढ़िया से वीडियो देखिएगा तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन सब याद हो जाए। मुझे अनुमान है कि पूरी आप लोग चाहिएगा तो पूरा क्वेश्चन रट लीजिएगा और इसका जवाब भी दीजिएगा। जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा? एक बार फिर से सुन लीजिए, 3 ग्रंथ है और कौन कौन है? सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? जहां साहित्य लहरी दिख रहा है मार दीजिए आंख के। हो गया सही, सी साहित्य लहरी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? सबसे फर्स्ट में ही बताए थे कि कौन सा ग्रंथ लोकप्रिय है सूरदास जी का। 3 ग्रंथ है, 3 ग्रंथ में एक क्या है? लोकप्रिय है। सबसे फर्स्ट उसका क्या नाम है? उसका 2 नाम क्या क्या? सूर सागर और राग सागर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका होगा सूर सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? रस भी बता चुके हैं। ऑप्शन ए है श्रृंगार रस तथा वात्सल्य रस, ऑप्शन बी है श्रृंगार रस तथा वीर रस है, और सी है श्रृंगार तथा हास्य है, डी है श्रृंगार तथा रौद्र है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सबसे फर्स्ट में बता दिए हैं कि कौन कौन सा रस है, रस के बारे में आप लोग बता दिए हैं। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, श्रृंगार तथा वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास जी। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण किया गया है? सूरदास जी के रचनाओं में सर्वाधिक चित्रण किनका किया गया? सबसे ज्यादा चित्रण किनको किया गया है इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है गोपियों का, ऑप्शन बी है कृष्ण का, ऑप्शन सी है राधा का, ऑप्शन डी है कृष्ण तथा गोपिया का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बस 2 आदमी, एक गोपिया है और एक श्री कृष्ण जी है। ठीक है, और जो उद्धव है उनका चित्रित उतना नहीं है, सिर्फ संदेश के बारे में है। ठीक है, तो सब इसमें आंसर जो होगा वो कृष्ण तथा गोपिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो लोगों को चित्रित किया गया है इस कहानी में। ठीक है, या इस पद के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन आगे क्या है? 17 नंबर ये कहता है कि सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है?
कि सूरदास जी का काव्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी बघेली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? नहीं पता है तो देख लीजिए शुरू से, अब वीडियो देखिए और सब पता हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा ब्रजभाषा। कौन सी भाषा? ब्रजभाषा। किन सूरदास जी का काव्य काव्य भाषा कौन सी है? तो ब्रजभाषा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद, प्रस्तुत जो पद है उनके बारे में, प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? बताइए किस रचना से लिए गए? ऑप्शन ए है कि क्या है, सूर्य सागर, ऑप्शन बी भ्रमर गीत, ऑप्शन सी सूर्य सरावगी, ऑप्शन डी साहित्य लहर। 4 पद किनसे लिया गया है? जब जब गोपिया लोग, गोपिया और उद्धव के बारे में जान लीजिए, कहानी सुन लीजिए। गोपिया और उद्धव, उद्धव जी हैं, उद्धव श्री कृष्ण जी से क्या, यहाँ से कृष्ण भगवान से क्या ले गए थे? संदेश ले गए थे। कहाँ? किस, कौन ले गए थे? तो उद्धव ले गए थे। कहाँ ले गए थे? तो गोपिया के पास। और गोपिया क्या की, वहां से जो योग संदेश था उसे पढ़ी और के बाद जैसे आखिरी के बाद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार पढ़ी, इसके साथ शांत हुई। तो शांत होने के बाद एक और आता है, क्या आता है? और है वहां से क्या हुआ? ब्राह्मण का प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर क्या हो? ब्राह्मण गीत से स्टार्ट कर दिए गए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद तो गोपियों का संदेश बताइए। उद्धव से, ऑप्शन बी आदि। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? मथुरा जाने के बाद, मथुरा पहुंच गए, इसके बाद मतलब कृष्ण जी वापस न लौटकर संदेश भेजा करते थे, भेजे थे। बताइए किनसे? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जो संदेश भेजने वाला थे उद्धव थे। ये सब क्या होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्या करता है? नंबर करता है, निम्न में से कैसा उपदेश देकर गोपिया की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास है? कौन सा होगा? ऑप्शन है ए में का उपदेश, ऑप्शन बी है का उपदेश, योग का उपदेश। बताइए। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही पढ़ चुके हैं, सबसे लास्ट इनका के बारे में उन्हें कैसे उपदेश आप देखिए, इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, निर्गुण योग का उपदेश, यानी कि ये होगा
20 नंबर क्वेश्चन कहता है गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी। ज्ञान है, ज्ञान मार्ग मतलब शिक्षा के लिए न, शिक्षा का रास्ता न देख करके किसका रास्ता देखना चाहते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है वो है ज्ञान मार्ग को, ऑप्शन बी सगुण मार्ग को, ऑप्शन सी प्रेम मार्ग को, ऑप्शन डी ज्ञान एवं सगुण मार्ग दोनों को। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। इसका जो आंसर होगा वो जो है क्या बोले, ज्ञान मार्ग के बजाय मार्ग को पसंद करती थी। बताइए इसका आंसर जो होगा सी होगा, यानी कि प्रेम मार्ग को गोपियां लोग पसंद करती थी। चलिए 22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कि ग्रामर गीत का प्रारंभ इसके आगे के बाद होता है। कौन है जबकि हम बताए थे। ऑप्शन ए भौरे के, ऑप्शन बी उद्धव के, ऑप्शन सी बलराम के, ऑप्शन डी में है। बताइए जब उद्धव जी संदेश लेकर के आए, उद्धव जी संदेश लेकर के आए थे इनके पास तो या के पास, उस संदेश को गोपियां लोग पर ठीक पढ़ने के बाद क्या हुआ, कुछ पढ़ने के बाद सोचता उन लोग ने सोच रहे होंगे, चुप हो गए। तो उस समय क्या हुआ, एक भौरा आया। क्या आया था, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ब्रह्म गीत का प्रारंभ बाद होता है, ठीक है। चलिए 23 नंबर की 23 नंबर क्वेश्चन ये गोपियां ने पद में किस पर व्यंग किया है, पद में किस पर घुसा हुई है, सबसे बेसी घटना की है किसकी की है। ऑप्शन दिया हुआ है कृष्ण पर, जो लोग देश लेकर के गए थे उद्धव जी देशवास वही थे, श्री कृष्ण जी के पास से लेकर के गए थे के पास, कृष्ण जी को छोड़ने बोली थी ये उद्धव को करते हुए किन को बोली तो उद्धव, होगा करेक्ट। ठीक 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लेटफॉर्म पर गोपियां ने उद्धव की तुलना किससे की है, पढ़े होंगे उसमें पूछ रहा है कि गोपियां ने किससे की है तुलना। ऑप्शन ए है गुलाब के पत्ते से, ऑप्शन बी कृष्ण से, ऑप्शन सी पत्ते से, ऑप्शन डी है किससे तुम। जो प्रथम पद दिया हुआ है उसमें उद्धव की तुलना किससे की है, कि तुम उद्धव को कि तुम जो है श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और प्रेम से क्या हो वंचित हो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसकी तुलना की है, तो यहाँ देखिए इसके बाद बोली है कि जल में जिस प्रकार कमल के पत्ते रहते हैं जल के भीतर रहकर भी उन पे जल दाग नहीं, यानी कि जल का एक बूंद भी नहीं रह पाता, यानी कि जल का दाग नहीं रह पाता। ठीक उसी प्रकार के हैं उद्धव जी है। ठीक और किनसे की है, तो घड़े के साथ तेल से लिपटा हुआ घड़े के साथ तुलना की है। बॉस गोपियां किनको, उद्धव को।
तो इसमें जो आंसर होगा कौन होगा, यानी कि तेल से लिपटी हुई घड़ा है ही नहीं, तो कौन है, कमल के पत्ता है। कौन सा उत्तर सही होगा, सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोपियों ने के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया, किसकी भांति बताया है। ऑप्शन ए है गुड़ तथा चिंटू की भांति, ऑप्शन बी है कृष्ण की भांति, ऑप्शन सी है उद्धव की भांति, ऑप्शन डी है क्वेश्चन और उसका जवाब तुरंत आप पढ़िए और उससे पढ़ लिए हैं, याद हो गया होगा तो आप लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, गोपियां ने स्वयं का कृष्ण के आकर्षण को किसकी भांति बताया, तो बताइए। हम तो आपको पहले भी बता चुके हैं किसकी भांति बताया है। गुड़ था और गुड़ में क्या लगा हुआ था, चींटी, और चींटी को अलग कर रहे थे तो नहीं रहा है, तो गोपिया क्या है, कृष्ण जिसको अलग कर रहे थे तथा चींटी की भांति क्या होगा, आंसर होगा। नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोपियां अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती, गोपियां जो है अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती, ऑप्शन ए श्री राम को, ऑप्शन बी श्री कृष्ण को, ऑप्शन सी राधा को, ऑप्शन डी राधा एवं श्री कृष्ण दोनों को। श्री राम का इसमें तो कोई बात ही नहीं हुआ है, राधा का भी कोई बात नहीं हुआ, राधा और श्री कृष्ण यानी कि कृष्ण जी का बात हुआ है और राधा का नहीं हुआ है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, श्री कृष्ण जी की। गोपियां अपना संदेश उद्धव को न देकर श्री कृष्ण जी को देना चाहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोपियां किसकी विरह में डूबी हुई थी, ऑप्शन ए श्री कृष्ण के, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राधा और ऑप्शन डी श्री राम के। बताइए इसमें श्री राम का कोई जिक्र नहीं, राधा का भी। उद्धव जो है तो उद्धव तो संदेश वाहक है, यानी कि संदेश को पहुंचाने वाले हैं, तो इनका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 27। चलिए ये नंबर 27 का ये हुआ, ठीक है। और श्री कृष्ण की इनके विरह में डूबी हुई थी तो श्री कृष्ण के। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है गोपियों ने कृष्ण को किसके समान बताया है, ऑप्शन ए आम की लकड़ी के समान, ऑप्शन बी नारियल की लकड़ी, ऑप्शन सी चंदन की लकड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए गोपियां जो है किसके समान, कहीं नहीं क्या कि इसने इसका जिक्र ही नहीं, अब नहीं इसका जिक्र है चंदन की लकड़ी, और इनमें से कोई नहीं किसी न किसी तो आंसर होगा ही, यानी कि नारियल की लकड़ी सही है। के समान किनसे, गोपियां ने श्री कृष्ण को किसके सम्मान बताया है, तो नारियल की लकड़ी के सम्मान। नंबर क्वेश्चन कहता है कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र, कुछ पहले ही बताए थे कि किसके, ऑप्शन ए है यशोदा के, ऑप्शन बी
देव के ऑप्शन सी नंद बाबा के बताइए किसके पुत्र थे? श्री कृष्ण जी तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र थे? तो तीसरे पद के अनुसार देखा जाए तो वो नंद बाबा के ही पुत्र थे कृष्ण जी। 30 यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोपियां को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत हुआ? या का जो संदेश था श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा अपना संदेश भेजे थे उसके बारे में पूछ रहा है कि गोपिया को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? ही था। बढ़िया लगा। कहता है कड़वी ककड़ी के संग यानी कि एकदम तीखा लगा। संदेश पहुंचा गोपिया के पास तो पढ़ लिख करके देखी तो अच्छा लगा या एकदम। अब ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, मतलब बढ़िया लगा और खराब भी लगा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई, यानी कि आपको कैसा भी नहीं लगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब गोपियां उद्धव को संदेश लेकर के पहुंच कर मतलब उद्धव जी जब पहुंचे गोपिया के पास संदेश लेकर के तो उस संदेश को पढ़ती है और बाद बड़ी ककड़ी की लगता है। ठीक है, अब चलते हैं 31 नंबर यानी 31 क्वेश्चन। अंतिम पद ने उद्धव के माध्यम से कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? सबसे लास्ट पद था पद नंबर 4, उसके बारे में कह रहा है कि अंतिम पद के माध्यम से श्री कृष्ण ने किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? श्री कृष्ण क्या नहीं गई थी ना कि श्री कृष्ण ने गोपियां, तो यहाँ क्या दे दिया है? तो होगा ऑप्शन ए राज धर्म का, बी पति धर्म का, ऑप्शन सी न्याय धर्म, सी प्रेम धर्म। लेकिन इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस धर्म पालन अंतिम पद के अनुसार गोपियां ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को बोली थी किस धर्म के पालन करने के लिए बोली थी, इस बात बता रहा है। ऑप्शन ए राजधर्म, ऑप्शन बी है पत्नी धर्म, यानी कि तो ये होगा ही नहीं ऐसा संदेश वाहक को ऐसा बोली। प्रेम धर्म तो हो सकता था लेकिन नहीं होगा है कि प्रेम धर्म ये थे। न्याय धर्म यानी कि राजा का धर्म, यानी कि राज धर्म पालन करने के लिए बोलिए तो राज धर्म भी आ जाता, न्याय धर्म भी आ जाता। इसीलिए इसी बात को बोले कि राज धर्म को पालन करने के लिए बोलिए और राजा का जो धर्म होता है वो अपने तो होते हैं क्या बोलते हैं, राजा का धर्म होता है कि प्रजा लोग को क्या करे, कष्ट न दे, उसी को पालन करने के लिए इन लोगों ने क्या किए कि राजा का धर्म निभाने के लिए बोले थे, गोपिया में बोले थे तो उद्धव के जरिए श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए है। अब 32 यानी कि नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कहता है कि उद्धव तुम हो कि बड़ी भाई किस कवि की पंक्ति बताइए। आप जो पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा कि किस कवि का हुआ राइटर कौन है, ठीक है, कौन है। तो क्वेश्चन है कि उद्धव तुम हो कि बड़ी भाई कवि की पंक्ति है। ऑप्शन ए है कबीर दास, ऑप्शन बी है सूरदास,
ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है नरोत्तम दास। बताइए। तो लिखा हुआ है उद्धव तुम हो तो बड़ी भागी। अब पता ही होगा किस कवि का पंक्ति है, दास जी क्या पंक्ति है। का जब आप पढ़ रहे हैं, उनका लेसन पढ़ रहे हैं, तो आप उनके बारे में भी ध्यान दें। इसीलिए इधर से उधर, उधर से इधर करके पूछ रहा, भुला भुला के पूछ रहा। आप का प्रयास कीजिए है कि आप लोग भी आंसर दे दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मन की मन ही किस कवि की पंक्ति है। ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी तुलसीदास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम तो अभी जस्ट ही बताए कि वो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, उनके राइटर के ही नाम नहीं याद रहेगा, लेखक के ही नाम नहीं याद रहेगा, उनके जीवन परिचय ही याद नहीं रहेगा, तो कहला हम उसको पढ़ेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, सूरदास जी होंगे। क्वेश्चन कहता है अरे हरी हरील की लकड़ी अनुकरण वचन नंद बुध करी पकड़ी, यह किस कवि की पंक्ति है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नरोत्तम दास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका ऑप्शन सही जो होगा, आइए यदि नाम याद नहीं है तो एक बार क्योंकि और देख लीजिएगा कि इसका लेखक कौन है, इनका जीवनी क्या है, परिचय भी याद कर लीजिए और इनके बारे में एक एक अर्थ भी ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पास सिपाही इसलिए बोल रहे हैं बार बार की है। अब 90 दिन के अंदर सरकार ले या न ले, इसका नोटिफिकेशन आया है, उसके अनुसार ही जल्दी जल्दी चैप्टर वाइज चैप्टर बता दे रहे हैं। और इसका एसएम क्लास का क्लास खरीदिए और इसमें एसएम क्लासेस 11 करके है ऐप, 11 है और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, इसके साथ बॉक्स भी किया जाएगा, तो आपकी ठीक है। चलिए आगे क्या है, इसका आंसर क्या होगा। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन करम वचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, इस कवि की पंक्ति है। तो इसका जो लेखक है ये है सूरदास जी है। ठीक है, चलिए यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरि है राजनीतिक पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इस कवि की पंक्ति है। ऑप्शन ए नरोत्तम दास, ऑप्शन सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। बताइए इस कविता के पंक्ति लिखा हुआ है कि हरि राजनीतिक पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। बताइए उसका जो लेखक वो है सूरदास जी। ठीक है, चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन का था कि बड़ी भागी का अर्थ क्या होता है। भी हम जस्ट ही बताते कुछ देर पहले कि शब्दार्थ देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसका सब अर्थ पूछ दिया, इसके बारे में आप कैसी जानकारी होगा तो उसको याद करना ही होगा। ठीक है, अब बड़ी भागी का अर्थ पूछ रहा है कि बड़ी भागी का अर्थ क्या है। एक पक्षी के लिए ऑप्शन डी योग,
जो होगा आपका सबसे फर्स्ट है सारांश। सारांश के सबसे नीचे एक वो नहीं, सारांश के सबसे ऊपर में ही आगे होता है, ठीक है। परिभागी का मतलब भाग्य से। 36 नंबर क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन तय किसको वृंदावन भेजते थे? जो योग मार्ग की शिक्षा भेजे थे श्री कृष्ण किनको भेजे थे? वहाँ कौन था? अभी याद आ गया कौन था? ऑप्शन ए दिया हुआ है श्री राम, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी उद्धव, ऑप्शन डी बलराम। सही। श्री राम जी का इसमें कोई जिक्र नहीं है, कृष्ण है लेकिन संदेश वाहक नहीं है, बलराम जी का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा उद्धव। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन जो कहता है को कुमार का पदार्थ का संदेश सुनकर क्या होती है? क्या होती है? ठीक है। यहाँ कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर क्या होती है? ऑप्शन ए खुश होती है, हंसने लगती है, उत्साहित होती है, बहुत अच्छा है। ऑप्शन बी बेचैन होती है कि ये अच्छा नहीं, ये क्या सुन लिए, है नाचने लगती है, बहुत अच्छा हो गया, ये संदेश आया, योग मार्ग का संदेश आया, बहुत अच्छा, नाचने लगी। नहीं, इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन बताइए। खुश नहीं होती, हंसती नहीं, जब इनका जीवन संदेश होता है तो हंसती नहीं है, और इसके उत्साहित भी नहीं रहती है, और नाचने की बात बहुत हो गया, यानी कि नाचती भी नहीं है। ये क्या हो रहा है हमारे 40 नंबर क्वेश्चन। शारीरिक का अर्थ क्या होता है? शारीरिक का अर्थ क्या होता है? शारीरिक का अर्थ क्या होगा? ये है एक पक्षी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। एक पक्षी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहते हैं, यह रहता है। ऑप्शन बी है भाग्यशाली, ऑप्शन सी रक्षा के लिए पुकारना, ऑप्शन डी योग की प्रबल धार। बताइए कौन सा होगा? हारिल का अर्थ जो होता है क्या होता है? सब बात है, देख लीजिएगा, और नहीं तो फिर यहाँ तो देख ही रहे हैं। हारिल का जो अर्थ होता है एक पक्षी तो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, और ये सब इनकरेक्ट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि को बड़ी किसने कहा है? उद्धव को बड़ी भागी किसने कहा है? ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी कंस, ऑप्शन डी गोपियां। किसने कहा है उद्धव को बड़ी भागी? यशोदा जी का कोई जिक्र ही नहीं है, कंस का भी नहीं है, और नंद बाबा का जिक्र वैसा नहीं। तीसरे पद में है नंद बाबा का जो जिक्र, तीसरे पद में। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, गोपियों।
उद्योग बड़ी भागी करने में कौन सा भाव निहित है? ऑप्शन ए आदर, ऑप्शन सी प्रशंसा, ऑप्शन डी क्रोध, ऑप्शन डी व्यंग। आदर से व्यंग करते भाव निहित है, मतलब उद्धव को बड़ी भागी कर तो आदर से करती, प्रशंसा कर रही थी नहीं, क्रोध कर रही थी नहीं, व्यंग की। ऑप्शन नंबर डी, क्रोध तो की लेकिन उसके साथ बोली भी क्रोध से, यानी कि व्यंग होगा। इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक। 42 नंबर कहता है कि मन की मन ही मान रही का क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है कि मन का भेद, ऑप्शन बी है मन की दृढ़ता, ऑप्शन सी है मन का पाप, ऑप्शन डी है मन की बात मन ही रहना। यानी कि मन की मन ही मान रही, इसका अर्थ क्या है कि मन की बात मन में ही रहना। ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 43 नंबर क्वेश्चन कहता है हर बही का क्या अर्थ है? हर बही का क्या अर्थ है? ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए है निर्गुण ईश्वर की भक्ति था, ऑप्शन बी सूफी भक्ति धार, ऑप्शन सी सत भक्ति धार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? हर वही का क्या होता है? तो क्या होगा इसका? निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धार, ऑप्शन ए। 43 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धार। ठीक है। 44 यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? गोपियां जो है कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? ऑप्शन जो होगा ए में अपने मन की बात श्री कृष्ण को, ऑप्शन बी मन की बात उद्धव को, अपने मन की बात समाज को, अपने मन बात आरिल को। गोपियां जो है कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? अभी मैं कैंसर विस्तार रुक के का जो आंसर होगा कि अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा ए करेक्ट। 45 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है 45 कि हमारे हरियाली की लकड़ी यह किसने की है? ऑप्शन ए है गोपिया ने यशोदा से, गोपिया ने उद्धव से, गोपिया ने श्री कृष्ण से, और गोपिया ने नहीं उद्धव ने श्री कृष्ण से। बताइए कौन सा सही? हमारे हरियाली की लकड़ी किसने कहा है? किसको कहा? यही ना पूछ रहा है कि गोपिया हमारे हरियाली की लकड़ी यह किसने कहा, किसको कहा? गोपिया ने यशोदा से नहीं कहा है, गोपिया ने श्री कृष्ण से नहीं कहा है, उद्धव ने श्री कृष्ण से नहीं कहा है, यानी कि गोपिया ने उद्धव से कहा। ऑप्शन बी। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए मन का चक्र, ऑप्शन बी मन की स्थिरता, ऑप्शन सी मन की अस्थिरता, ऑप्शन डी मन की चालाकी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका जो ऑप्शन सही होगा कौन होगा? मन चक्री से क्या अभिप्राय है, यानी कि मन की अस्थिरता, चंचल ना जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 46 का जो होगा उसी सही होगा। ठीक।
40 यानी कि 47। गोपिया के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? गोपिया के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? ऑप्शन ए उद्धव से, ऑप्शन बी श्री कृष्ण से, ऑप्शन सी नंद से, ऑप्शन डी बलराम से। तो ऑप्शन सही होगा इसका जो ऑप्शन सही होगा 47 का, बताइएगा। गोपिया के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? गोपिया के अनुसार बताया जा रहा है कि कौन सी राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है, मतलब कौन प्राप्त की है राजनीति की? उद्धव नहीं, नंद बाबा नहीं, बलराम का ये भी नहीं होगा, तो श्री कृष्ण ने राजनीति ऐसा मानना था। चलिए अब क्वेश्चन 40 नंबर 48, आपको जो एमसीक्यू है और 55 नंबर भी है, 90% एमसीक्यू है। आप लोग इतना रख लीजिए, इसलिए जो भी आएगा उसको आप लोग आंख मूंद के ही मारिएगा, तो ऐसा नहीं है। एक बार देख लीजिए वीडियो, आपको याद हो जाएगा और आपको रटने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, अपरस रहत स्नेह तगाते। यहाँ अपरस का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अलिप्त, कोमल, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी मृदुल। का मतलब, और एक बात कहना चाहते हैं कि जो भी सिलेबस है झारखंड एक्सरसाइज कांस्टेबल, जिसको हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही कहते हैं, और झारखंड पुलिस डीसीए कच्छपाल, सबका सिलेबस मिलता जुलता है, और जो सिलेबस है उसी के अनुसार मैंने पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर क्या होगा। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जो होता है शब्दार्थ में देख लिए होंगे तो याद भी हो सकता है कि याद भी हो गया होगा, नहीं तो ये तो एक बार फिर वीडियो पीछे करके देख लीजिए कि अपरस का अर्थ क्या होता है। यहाँ अपरस का अर्थ जो होता है अलिप्त होता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन का आता है, अपरस रहत स्नेह तगाते, तागा का अर्थ क्या होता है? अब तो पूछा कि अपरस का अर्थ क्या होता है, यहाँ कह रहा है कि तागा का अर्थ क्या होता है। शब्दार्थ देखिए, इसके बाद आंसर मारिए। ऑप्शन नंबर ए सगा, ऑप्शन बी धागा, ऑप्शन सी रबड़, ऑप्शन डी संबंधित। संबंधित तो होगा ही नहीं, ऐसा ही लगता है कि संबंधित। अपरस रहत स्नेह तगाते, संबंधित होगा ही नहीं। रबड़ इसका भी नहीं होगा, सगा भी नहीं होगा, क्या होगा? तो धागा होगा। ठीक है, अपरस रहत स्नेह तगाते का अर्थ होता है धागा। धागा का मतलब धागा, अपरस पूरा नहीं बोलते हैं, खाली धागा बोले हैं, इसका अर्थ धागा होता है। 50 यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। गोपिया के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रजा की रक्षा व कल्याण करना, ऑप्शन बी है प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, ऑप्शन सी है प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी कि जो राजा है उनका धर्म क्या है? उनका धर्म है कि प्रजा की रक्षा व कल्याण करना। ठीक है, ऑप्शन ए भी सही होगा, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, ये भी होगा, ऑप्शन डी भी होगा। शशि कहता है प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन सी होगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा डी होगा, उपयुक्त सभी। 51 यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
कहता है कि मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए है उद्धव, ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है बलराम। मधुकर किनके लिए प्रयोग किया गया है? सही, यानी कि सुदामा का तो कुछ हो ही नहीं सकता, सुदामा हो ही नहीं सकते। बलराम का भी कोई इसमें चर्चा भी नहीं। कृष्ण जी का है लेकिन ये नहीं हो। मधुकर शब्द जो है सो उद्धव के लिए प्रयोग किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो है 52। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सुनी सुनी और कान्हा कान्हा में कौन सा अलंकार? प्रश्न अलंकार, प्रश्न अलंकार, ऑप्शन बी वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी पूर्णरूपी प्रकाश, ऑप्शन डी उपमा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इसका जो सही होगा वो होगा पूर्णरूपी प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तिरपन नंबर क्वेश्चन कहता है कि तू तो व्याधि को ले आए पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? व्याधि से कहा गया है। ऑप्शन ए है पूजा को, ऑप्शन बी है व्यंग को, ऑप्शन सी है योग साधना को, ऑप्शन डी है राधा को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूजा को तो नहीं होगा, व्यंग को भी नहीं होगा, राधा को भी नहीं होगा, यानी कि योग साधना होगा। व्याधि किसे कहा गया है? योग साधना को। 54 नंबर यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास के उपासक कौन थे? सूरदास जी हैं, देव कौन थे, यानी कि देवता कौन थे? किनको मानते थे सूरदास जी? ऑप्शन ए श्री राम, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी उद्धव, ऑप्शन डी बलराम। बलराम का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, उद्धव संदेश वाहक है और श्री राम जी का भी कोई जिक्र नहीं है, तो श्री कृष्ण जी के उपासक थे। ठीक है, अब की लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन का बहुत ही जबरदस्त ही क्वेश्चन है जिसको आप लोगों ने आंसर दे ही देंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर जो है 55 कहता है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास जी है किन भक्ति धारा के कवि थे? ऑप्शन सगुन भक्ति धारा, ऑप्शन बी सत्य काव्य धारा, ऑप्शन सी सूफी काव्य धारा, ऑप्शन डी इनमें से कौन सी? इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सी होगा? सूरदास जी है किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो सगुन भक्ति धारा के कवि ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, और संत काव्य धारा नहीं होगा, यानी कि सगुन भक्ति धारा। 55 नंबर, यानी कि मैंने जो भी कराया है वो क्लास 10 का था, सिटी भाग 2 का प्रश्न था, और उसका जो है चैप्टर 1 भी पढ़ाया है, उसका व्याख्या भी किया है, पद भी पढ़ाया है, और सारांश भी बताया है, और शब्दार्थ भी, और उसके साथ ये क्या कर दिए हैं, MCQ क्वेश्चन भी कर दिए। यानी कि इतना भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा तो इस लेसन से मान लीजिए कि 10 ही प्रश्न दे, 5 ही प्रश्न दे, लेकिन 55 रटिएगा तो मतलब याद कीजिएगा तो इसमें से 5-10 नंबर के लिए कोई अति नहीं है। मतलब उत्पाद सिपाही के लिए एक प्रश्न का 3 नंबर, यानी कि आपको 10 ही मिल गया तो 30 नंबर मिल गया। यहाँ से सब लेसन कराने के लिए यहाँ पे आए हैं, यानी कि ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, हिंदी बुक हो और ग्रामर हो, यानी कि हिंदी व्याकरण सिलेबस के अनुसार सब चीज कराया जाएगा। ठीक है, तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।